अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मोजिजा बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबे के पास नमूदार हुआ और खाना काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत तलक बिन हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हजरत अब्दुल्ला बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में एक पथरीली जमीन पर बैठे हुए थे। यहां तक कि शाम का वक्त हो गया और हमारी महफिल बर्खास्त हो गई। तभी अचानक हमने देखा कि खाना काबा के पास में बनी शेबा की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर हमने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के आसपास 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने खाना काबा के 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वो सांप मकाम इब्राहिमी पर गया। वहां पर उसने 2 रकात नमाज अदा की। हम सब लोगों ने उस सांप को देख रखे था। उसके बाद में हम सब उस सांप के पास गए और उससे कहा, ए उम्रा करने वाले, अल्लाह ने तुम्हारा उम्रा मुकम्मल किया। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं जो तुमसे डरे हुए हैं। इतना सुनते ही फिर उस सांप ने एक जोरदार छलांग लगाई और बधा की पहाड़ी पर जा पहुंचा। फिर उसने उस पहाड़ी पर अपनी दुम रखी और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गया और देखते ही देखते हमारी आंखों से ओझल हो गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि ये सांप नहीं था, बल्कि ये सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने आया था और उम्रा अदा करके फिर वो अपने मकाम पर वापस चला गया। क्योंकि उसके बाद जब ये मामला अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। इसी तरह से एक नौजवान का और वाकया है। उनकी नई नई शादी हुई थी। जंग खंदक से इजाजत लेकर वो अपने घर आए थे। जैसे ही वो घर के करीब आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। ये देखकर वो नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि गुस्से से लाल हो गया। अपने शोहर के गुस्सा होते हुए देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वो नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठकर बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेजे में परो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। ये देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब ये मामला अल्लाह के पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत, मदीने में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसीलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वो 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि ये शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमाए किराम ने भी यही कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर 3 दिन में वो घर से बाहर ना निकले या निकल कर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो शैतान है, इसीलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो और जिसकी पुष्ट पर 2 सियाह लकीरें हो, उन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर देना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप के मुतालिक जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, एक मर्तबा के हम लोग एक सफर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने
آپ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے اس سانپ کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ مارو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ اس کے بعد جب وہ سانپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے جاتے ہی اپنا سر آپ کے کان کے پاس کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک سانپ کے منہ کے قریب کر کے چھپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ وہاں سے غائب ہو گیا، گویا کہ اس کو زمین نگل گئی ہو۔ دوستو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اس سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ تو بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ سانپ آپ کو کاٹ نہ لے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ وہ سانپ کی شکل میں ایک جن تھا جس کی جنوں کی جماعت نے بھیجا گیا تھا۔ قرآن پاک کی کسی صورت میں یہ کچھ آیات بھول گیا تھا، ان آیتوں کو پوچھنے کے لیے جنوں نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا، میں نے اس کو وہ آیت بتا دی، اب یہ جن ان کو یاد کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ پیارے دوستو، حالانکہ سانپوں کے بارے میں آپ سب لوگوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سانپ ایک انسان کو نقصان پہنچانے والا ایک زہریلا جانور ہوتا ہے، یعنی انسان کو تکلیف دینے والا جانور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 جانور ایسے ہیں، 5 جاندار ایسے ہیں، وہ مسجد میں بھی اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو انہیں مار دیا جائے۔ وہ 5 جانور یہ ہیں، سانپ اور وہ کوا جس پر سفید نشان ہوتا ہے، کاٹ کھانے والا چوہا، پاگل کتا اور چیل۔ پیارے دوستو، سانپ تو اس قدر نقصان پہنچانے والا جانور ہے کہ اس کو تو نماز توڑ کر بھی اس کو پہلے مار ڈالنے کا حکم ہوا ہے، یعنی کہ نماز چھوڑ کر اس کو قتل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر ان 2 جانوروں کو دیکھو، سانپ اور بچھو کو، تو پہلے ان کو مار ڈالو۔ حالانکہ سانپ کے بارے میں کچھ الگ الگ حکم ہیں، اس میں 3 بار پہلے گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی جن ہو جو کہ سانپ کی شکل اختیار کر کے آیا ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید دھاریاں بنی ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچانے میں اور عورتوں کا حمل گرا دینے کی وجہ بنتے ہیں، اسی لیے ان کو مار ڈالنے کا پہلا حکم ہوا ہے۔